में हो गया। और जनाब आ जाए हमारा नैप, कि हम नैप को किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ये हम देखेंगे कि हमारी नैप की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह और इसकी हेल्थ वैलिडेशन और ये होता क्या है बेसिकली, हम उसको देखेंगे। ठीक है, नज़र आ रहा है ना आपको? ठीक है जी, मैं जाता हूँ अपने नेक्स्ट पे नेटवर्क सिक्योरिटी से। आज ये कहता है जी व्हाट इज़ नैप, हम देखेंगे कि वो क्या होता है। इसकी 3 टाइप्स हैं, हमारी जो 4 टाइप्स हैं हम वो देखेंगे, उनके ऊपर हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद इसका सिस्टम हेल्थ एजेंट्स क्या होते हैं हम उनको देखेंगे, और सिस्टम हेल्थ वैलिडेटर्स क्या होते हैं उनकी तरफ भी हम थोड़ी सा नज़र षानी करेंगे। ठीक है जी, हेल्थ रिक्वायरमेंट्स पॉलिसीज़ हम बनाएंगे, और फिर आखिर में हम लोग इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपनी नैप की, नैप से नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। ठीक है, ये हम करेंगे। नेक्स्ट में चले जाओ, कहता है व्हाट इज़ नैप। नैप स्टैंड फॉर नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। नैप इज़ यूज टू एवेलुएट द हेल्थ ऑफ द कंप्यूटर एंड कंपेयर इट अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट पॉलिसी टू डिटरमाइंस व्हाट लेवल ऑफ एक्सेस दैट कंप्यूटर कैन हैव द नेटवर्क। ठीक है ना, वो डिटरमिन करता है कि आपका जो भी कंप्यूटर है, क्लाइंट है, वो नेटवर्क्स पे आ रहा है तो उसकी सारी वैलिडेशन चेक करेगा उसके ऊपर। जनाब फॉर एग्जांपल हमने नैप चलाया और उसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि जी मस्ट जो कंप्यूटर हमारे नेटवर्क पे आएगा उसकी सिक्योरिटीज़ अपडेट होनी चाहिए, उसकी जो विंडोज़ अपडेट है वो अनेबल होनी चाहिए, उसकी फायरवॉल हमारी जो है वो अनेबल होनी चाहिए, और उसके ऊपर एंटीवायरस होना चाहिए और एंटी स्पैम होना चाहिए। इस किस्म की जो हमारी रिक्वायरमेंट हम सेट करेंगे वो उसके ऊपर पहले होंगी तो वो नेटवर्क में आने देगा, अदरवाइज़ उसको नहीं आने देगा। ठीक है, उसके बाद कहता है जी हमारा जो है वो इफ़ अ कंप्यूटर डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट to access the internal network, it can be sent to a redesignation network to give it the opportunity to fix its health status sometimes automatically। ठीक है ना, अगर उसकी वो पॉलिसीज़ के मुताबिक वो नहीं आता तो बाज़ का हमारा जो एजेंट है वो क्या करता है, वो उसको ऑटोमेटिकली उसकी पावर्स और वो सारी रिक्वायरमेंट्स को एडजस्ट करता है और फिर उसे नेटवर्क में ले लेता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में चले जाएं तो हमारे दो जो है मेन मेजर्स हैं जिसमें हमारा सिस्टम हेल्थ एजेंट्स हैं। सिस्टम हेल्थ एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि स्टेटमेंट, आप देखो कि इनका क्या काम है। दिस द क्लाइंट कंपेयर्स विच वैलिडेट द हेल्थ ऑफ अ क्लाइंट कंप्यूटर एंड क्रिएट अ SOH टू बी सेंट टू द SHV। कहता है ये सिस्टम हेल्थ एजेंट्स क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि क्लाइंट के ऊपर क्या क्या है और कैसा है, उसकी फिर एक रिपोर्ट बनाते हैं और वो रिपोर्ट वो भेज देते हैं SHV को। ठीक है ना, ठीक है ना, इसकी रिक्वायर्ड विस्टा विंडो 2008 XP अगर सर्विस पैक 3 के साथ है तो उनके ऊपर ये वैलिडेशन एजेंट्स जो है ना वो सिस्टम हेल्थ एजेंट्स होते हैं। ठीक है ना, वो इन विंडोज़ पे होता है, उससे पीछे अगर चले जाओ तो उन पे आपको नहीं मिलेंगे। ये जो SHVs हैं वो क्या हैं, ये आपके सर्वर के ऊपर होते हैं। आप कहते हैं सिस्टम हेल्थ वैलिडेटर्स। जब इनके पास ये क्या करते हैं, दी सर्वर कंपोनेंट्स विच एनालाइज द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय द SHA। वो क्या करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं उस रिपोर्ट का जो SHA जो एजेंट्स हैं वो देते हैं इसको, ये वैलिडेटर फिर उसको उसका एनालिसिस करते हैं और उसके रिस्पांस जो है ना वो एक फिर जारी करते हैं। ठीक है ना, SOH उसका जारी करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ हेल्थ रिस्पांस। ठीक है ना, ये उसका रिस्पांस जारी करते हैं विच इज़ देन यूज्ड बाय द पॉलिसी सर्वर टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ एक्सेस टू बी ग्रांटेड। फिर वो देखते हैं कि इसके ऊपर हमने कैसी पॉलिसी अप्लाई की हुई है और हमने इसको किस किस्म की जो है ना एक्सेस देनी है। ठीक है ना, क्लाइंट एंड पे देखो तो क्लाइंट के ऊपर आपका जो है वो सिस्टम हेल्थ एजेंट काम करता है और सर्वर के ऊपर आपका सिस्टम हेल्थ वैलिडेटर काम करता है। ठीक है ना, ये दोनों आपस में मिलकर आपका नैप को जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग रखते हैं और उसकी आपस में जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, पहले क्या करता है कि एजेंट क्या करता है, वो क्लाइंट के ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट चेक करता है और फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाता है जिसे हम हेल्थ स्टेटमेंट ऑफ हेल्थ कहते हैं SOH। ये रिपोर्ट बना के वो वैलिडेटर को भेजता है, वो उसको एनालिसिस करता है रिपोर्ट को, फिर उसके अगेंस्ट जो है ना वो रिस्पांस देता है स्टेटमेंट ऑफ हेल्थ रिस्पांस का, SOHR वो रिलीज़ करता है यहाँ से। ठीक है ना, नेक्स्ट में चले जाओ तो हेल्थ रिक्वायरमेंट पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। हेल्थ रिक्वायरमेंट्स जो पॉलिसीज़ हैं आर मेड अप टू फॉलोइंग्स। ये इनकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि कनेक्शन रिक्वेस्ट पॉलिसी होती है, इसमें स्टेटमेंट सिस्टम हेल्थ वैलिडेटर होता है, रेमिडेशन सर्वर ग्रुप होता है, पॉलिसी हेल्थ होती है और फिर नेटवर्क पॉलिसी होती है। आगे जाके अभी हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा इसका आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोग नेक्स्ट में जाएं तो हमारा जनाब हम अपने सर्वर पे जाते हैं और इनकी हम देखते हैं कि नैप होता कहाँ पे और कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मीनवाइल मैंने क्या किया, एक हमारा सर्वर मैंने ऑन कर लिया। ठीक है ना, ये हमारा सर्वर ऑन हो रहा है और सेकंड मैंने एक क्लाइंट जो हमारा ये 7 का वो मैंने कर लिया।
ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा सर्वर ये मीनवाइल अभी ऑन हो जाता है, तो फिर हम इसके ऊपर अपना नैप कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है जी, इसकी मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको हम देखते हैं कि हमारा ये अप्लाई कंप्यूटर सेटिंग्स के ऊपर जाके हम इसको देखते हैं कि हमारा, और फिर ये हमारा है। मैं इसको मीनवाइल करता हूँ कि हम लोग जनाब पाक 123 क्लाइंट है हमारा, मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर से फ़िलहाल ले लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका हम जाके अगर चेक कर लें अपना एडमिनिस्ट्रेटर से अकाउंट, ताकि हमारा जो है वो हमें एडमिनिस्ट्रेटर का जाके मैनेज में जाके बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक होता है विंडोज 7 का। हम लोग उसमें जाते हैं जनाब अपना लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप्स में, यहाँ पे यूज़र में जाओ तो ये ऊपर इसके ऊपर मार्क डाउन है। ठीक है ना, मीन्स के ये ब्लॉक है। मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो इस अकाउंट को जो डिसेबल है मैंने इसको इनेबल कर दिया। ठीक है ना, अब मैं अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और अपने एडमिनिस्ट्रेटर का जनाब हम पासवर्ड रख देते हैं, सेट पासवर्ड यस पाक एट 123 और पाक एट 123। ठीक है जी, हमने वो कर दिया, ओके कर देते हैं, और ओके करने के बाद ये हमारा इसका हो गया। हम इसको वापस ले लेते हैं अपना एडमिनिस्ट्रेटर से, स्विच यूज़र करके हम इसको एडमिनिस्ट्रेटर से ले लेते हैं जनाब, एडमिनिस्ट्रेटर पाक एट 123, और फिर देखते हैं कि हमारा सर्वर जो है वो भी रेडी हो चुका है। मैं इसको लॉगिन करता हूँ, सर्वर है पाक एट 123 और ये टेस्ट डोमेन है। ठीक है ना, इसमें आपको डोमेन कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है, तो आपकी ने पॉलिसीज़ लगानी होती हैं, क्यों आगे ये लास्ट लेक्चर और आगे हमारा डोमेन कंट्रोलर और एक्टिव डायरेक्टरी शुरू हो रही है। ठीक है ना, तो लेकिन ये उससे मिलता जुलता है, इससे है कि आपको देख लेना है कि कहाँ पे हमने वो देनी है, और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एक्टिव डायरेक्टरी में। ठीक है ना, लेकिन आज के टॉपिक में हमारा डोमेन कंट्रोलर इन्वॉल्व है, वो किस लिए कि उसके ऊपर हमने पॉलिसीज़ इनेबल करनी है जो हमारे क्लाइंट्स को फोर्स करेंगी। ठीक है, ये हमारा जनाब क्लाइंट आ गया, हम लोग वापस गए, ये हमारा हम देखते हैं ये हमारा यूज़र आ गया, हमने इसको ज्वाइन करवा देना अपनी उसके साथ। जनाब मैं करता हूँ अपना क्लाइंट में जाके हमारा ओपन नेटवर्क यहाँ पे आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कर देते हैं, इसमें जाके 10 का 192.168.10 हो गया जनाब, हम इसको कोई भी दे देते हैं, 15 दे देते हैं। ठीक है ना, और हम इसका जो 192.168.10.1 हो गया हमारा जो सर्वर का DNS, क्योंकि हमने इसको ज्वाइन कराना है। अगर मैं अपने सर्वर का DNS देखूँ तो ऐसे यहाँ पे IP कॉन्फ़िग करके तो ये 1 है। ठीक है ना, और यहीं पे हमारा DNS एक बना हुआ है जो जिसका हमने इसको पॉइंट करना और फिर हम ज्वाइन करा सकेंगे। मैं ये कर लिया, आगे हमारा ज्वाइनिंग और ये वो सारा एक्टिव डायरेक्टरी है। आपने थोड़ा अभी जो है ना कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट में कि हमने डोमेन कोई पढ़ना है। तो अभी सिर्फ क्योंकि ये इन्वॉल्व है इसके साथ, तो मैं इसलिए इसको जो है ना वो ले रहा हूँ कि हमारी जो है ना लैब की पॉलिसीज़ को जो है ना हमने सेट करना है। मैं IP कॉन्फ़िग करता हूँ और जनाब पन्ना कर दिया, और हम देखें तो हमारा पिंग सर्वर 1.park.no-test.com मैं देखूँ तो हमारे उससे रिप्लाई आ रही है कि नहीं। सर्वर 1, ठीक है जी, ये सर्वर 1 है हमारा। ठीक है, और सफिक्स क्या है इसकी /all। हमारा ये कौन सा है डोमेन कंट्रोलर, चले जाए डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, ये हो गया हमारा। हम लोग अभी चेक करते हैं कि हमारा ठीक है जी, ये हो गया। मान लेते हैं पिंग 192.168.10.1। ठीक है जी, 1 से तो रिप्लाई आ रही है। हम लोग इसको ज्वाइन करवा देते हैं और फिर अपना नैप कॉन्फ़िगर करते हैं जनाब, शो ऑन डेस्कटॉप पे, और ये करते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मैं सेटिंग्स में जाके इसको ज्वाइन करवा देता हूँ अपनी test.com इंटर। ये देखते हैं कि उसकी क्या कह रहा है जी। सर्वर 1 को क्यों डाउन कर रहे हैं,
के साथ ही हमारा चल रहा है। हम लोग सर्वर 2 को भी इनेबल कर लेते हैं, सर्वर 2 भी इनेबल कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे उसकी बोट दोनों के साथ चल रहा है। सर्वर 4 सर्वर 2 को चलें जी। अभी ये डोमेन हमारी जो है ना वो स्टार्ट हो रही है। मीनवाइल देखो तो ये अभी आ गई है क्योंकि वो सेकंड सर्वर इसके साथ हमारी चल रही है तो इसलिए वो उसने लेट किया। ठीक है जी। ये हमारा डीएनएस भी चल रहा है और अगर वापस अपनी उस पर जाएँ तो मैं अगर अब करता हूँ park.com को हमने कर लिया ओके। ठीक है जी। उसने मुझे क्रेडेंशियल दे दिया, मैं एडमिनिस्ट्रेटर और park@123 इंटर। ठीक है जी। हमारा वेलकम और वो हो गया, डोमेन में आ गया। हम लोग ऐसा करते हैं मीनवाइल इसको रीस्टार्ट जब तक होता है हम लोग क्या करते हैं अपना नैप कॉन्फ़िगर करते हैं अपने सर्वर के ऊपर। ठीक है, ये हो गया। हम लोग वापस जाते हैं जनाब। मैं सर्वर पे आ गया। सर्वर पे आके जनाब हमने यहाँ पे अपना नैप कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है जी। मैं आ गया यहाँ पे और सबसे पहले हमने रोल ऐड करने हैं। ठीक है एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स पे आ गए हम लोग और ठीक है जी। ये आ गया मैं और यहाँ से हम लोग गए अपने रोल्स में जाएं तो अभी कैलकुलेशन करके बताएगा कि यहाँ पे हमारा कौन कौन सा रोल्स इंस्टॉल है और कौन सा नहीं है। ठीक है जी। ये आ गया हमारा रोल्स इंस्टॉल करेंगे, ऐड अ रोल्स। ठीक है जी। हम लोग यहाँ पे आ गए ऐड रोल्स। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे एक DHCP के ऊपर नैप चलाते हैं हम लोग। DHCP को कॉन्फ़िगर करते हैं साथ में और साथ में करते हैं नेटवर्क एक्सेस पॉलिसीज़ को। नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट के बाद एक हमारी नेटवर्क पॉलिसी होगी और जनाब हमने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट के बाद फिर नेक्स्ट कर देंगे और ये हमारा जहाँ पे DHCP हमारा चलना है जिस नेटवर्क का उसके उस नेटवर्क का ले लिया। ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट में चले जाएं। नेक्स्ट में वो कहता है जी आपकी डोमेन जो है वो test.com है और ये आपके DNS का जो है ना वो एड्रेस है IP4 का। आपने वैलिडेट करना तो आप इसको चेक कर लें। तो वो कहता है जी वैलिडेटेड है और ठीक है जी। नेक्स्ट में चले गए हमारा नेक्स्ट। तो वो कहता है विन सर्वर अगर आपका है तो वो दे सकते हैं वरना हमारा ये भी विन सर्वर नहीं है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट वो कहता है जी आपने जो DHCP का स्कोप है उसका रेंज क्या बनानी है। ठीक है ना। जो हम DHCP भी साथ में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हम लोग कहा जी ऐड स्कोप नेम करो जी DHCP नैप क्लाइंट। स्कोप कर देते हैं DHCP या नैप क्लाइंट्स कर दो नैप क्लाइंट्स। ठीक है जी। और स्टार्टिंग रेंज कर देते हैं 192.168.10। स्टार्ट करते हैं जी 50 से लेके एंड है 192.168.10.60 तक। ठीक है जी। ये हो गया। और सबनेट मास्क है हमारा 255.255.255.0। ठीक है ना। और गेटवे अगर कोई देना है हमने तो हम यहाँ पे गेटवे दे सकते हैं जैसे 192.168.10.100। ठीक है ना। तो ये गेटवे भी उनको चला जाएगा। और ये हमारा नेटवर्क कौन सा है, टाइप कौन सी है, वायरलेस है या वाइड है। हमारा वाइड ही है। ठीक है ना। हमने वाइड को चेक करना और एक्टिव कर दे स्कोप को हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद सर नैप क्लाइंट का ये मैंने स्कोप बना दिया। नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट के बाद कहता है जी 6 का आपने इनेबल करना है या नहीं। 6 की स्टेटमेंट मूड फॉर सर्वर। ठीक है ना। IPv वर्जन 6 हम कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट लेवल कहता है जी आपका जो है यूज़ करंट क्रेडेंशियल्स अगर ये सर्वर के हैं यही वाले हमने आपने करने हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड या कोई और किसी के पासवर्ड यूज़ करना है हमने यही है। नेक्स्ट कर देंगे और ये समरी बताएगा और फिर हम इसको इंस्टॉल कर देंगे।
ठीक है, ये थोड़ी सी देर लगा और मीना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने क्लाइंट्स पे। क्लाइंट्स को भी हम ऐसे रेडी रख लेते हैं जनाब। स्विच यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर से हम आ जाएंगे क्लाइंट के ऊपर, और पहले हम अपना इसका सर्वर जो है नैप का उसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे अभी। और मीनवाइल देखते हैं हमारा DHCP भी इसके ऊपर इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, हम DHCP के ऊपर लगाएंगे अपनी जो है ना नैप की पॉलिसी, और साथ में फोर्स करेंगे क्लाइंट को। ठीक है जी, इंस्टॉलेशन में चले जाएँ तो अभी वो हमें बताएगा कि जी आपकी इंस्टॉलेशन चल रही है। हम लोग थोड़ा सा वेट और करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा हो गया DHCP। और ठीक है, जिसने कहा जी आपकी नेटवर्क एक्सेस पॉलिसी भी इंस्टॉल होगी और DHCP सर्वर भी इंस्टॉल हो गया। ठीक है जी, वन वार्निंग है, वो ऑटोमेटिक अपडेट्स हमने इसकी इनेबल नहीं की हुई, हमें ज़रूरत नहीं है। हम अभी इस पर क्योंकि लैब पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन रियल एनवायरनमेंट में आपने अपनी विंडोज़ को अपडेट करना है फुली। ठीक है जी, क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद जनाब हमारा DHCP इंस्टॉल हो गया। हम लोग जाते हैं अपने DHCP के ऊपर। जनाब ये गए हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर टूल, और मीनवाइल चेक कर लेते हैं, ये DHCP आ गया। DHCP के अंदर जाएं तो ये हमारा स्कोप जो है और रेडी है, और ग्रीन हो गया हमारा जो है ना DHCP। और अगर देखें तो वही स्कोप जो हमने बनाया, रेंज उसने बताई हुई है, ये रेंज है। और देन हमारा लीज़ कोई नहीं, हमने अभी किसी ने नहीं लिया, रिजर्वेशन किसी के लिए नहीं कराया। स्कोप में जाओ तो DNSTest.com, और हमारा ये राउटर हमें जो है ना वो दिखा रहा है कि आप ये आपका राउटर और वो सारा है। ठीक है ना जी, हम ओके कर देते हैं। क्लोज़ कर दिया हमने। क्लोज़ करने के बाद जनाब अब क्या करते हैं, हम लोग अपना नैप की पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाऊँगा, एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाके नेटवर्क पॉलिसी सर्वर। ठीक है जी, मैं नेटवर्क पॉलिसी सर्वर पे आ गया, और अभी ये हमारा नेटवर्क पॉलिसी सर्वर का उसने खोल दिया। तो यहाँ पे देखो तो हमारा नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन नैप है। ठीक है ना, अगर मैं जाऊँ यहाँ पे तो क्लिक करता हूँ, यहाँ से नीचे तो हमारे और भी हम लोग रेडियस सर्वर जो डायलअप और VPNs के लिए और वाइड वायरलेस के लिए भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नैप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिसी है। हम लोग यहाँ पे जाएंगे कॉन्फ़िगर नैप, और यहाँ पे वो पूछेगा जी हाँ जी आपने क्या कॉन्फ़िगर करना है, नेटवर्क कनेक्शन मेथड क्या रखना है। हम कहते हैं जी हमने DHCP को अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं तो हम DHCP करेंगे, और नीचे पॉलिसी नेम DHCP सर्वर। ठीक है जी, हमारा पॉलिसी नेम भी यही है। नेक्स्ट, यही हमें सूट करता है कि जी नैप DHCP के हम चला रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट में चले जाओ तो वो कहता है जी आपका क्लाइंट रेडियस क्लाइंट एंड नेटवर्क सर्वर एक्सेस सर्वर्स कौन कौन से हैं, DHCP सर्वर कौन सा है, हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और हमारा यही DHCP सर्वर है, हम सर्वर 1 लिखेंगे। ठीक है, और नीचे IP दे देंगे 192.168.10.1। वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जनाब रिज़ॉल्व करेंगे, तो रिज़ॉल्व करके हमें उसने दे दिया कि यही है। ओके कर देंगे हम यहाँ से। और शेयर्ड अगर सीक्रेट्स या कंफर्म शेयर्ड सीक्रेट्स हैं, ये अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये रेडियस सर्वर के साथ होते हैं, हमें इसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, हम लोग यही करेंगे अपना, और सर्वर का दे दिया, ओके कर दिया, और यहाँ पे उसने हमें सर्वर 1 लिख दिया जो कि हमारा DHCP सर्वर है। नेक्स्ट में चले जाओ तो कहता है जी DHCP स्कोप आपने कोई जो रखा हुआ है नैप का वो बनाया तो आप इधर से ऐड कर दें। लेकिन अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई एनी स्कोप द पॉलिसी अप्लाइज टू ऑल NAP एनेबल्ड स्कोप्स, जितने NAP एनेबल्ड स्कोप होंगे उनके ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई कर जाएगी। अगर हम नहीं स्पेसिफिक देते तो सब पे चल जाएगी। हम लोग नेक्स्ट करते हैं, फ़िलहाल छोड़ देते हैं हम उनको। और नेक्स्ट करने के बाद कहता है जी ग्रांट एंड डिनाई एक्सेस टू द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर्स टू मशीन ग्रुप टू ग्रांट एंड डिनाई एक्सेस ग्रुप यूज़र्स। आप यहाँ पे किसी स्पेसिफिक मशीन को ऐड करना चाहते हैं या यूज़र को ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको कि उसी पे अप्लाई करें तो आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है ना, हम तो सबके लिए बना रहे हैं जनाब। हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट में चले जाओ तो कहता है जी न्यू ग्रुप जो है रेमिडेशन सर्वर्स का आपने कौन सा बना, आपका रेमिडेशन सर्वर्स है। मैं न्यू में जाऊँगा, न्यू में जाकर हम कहेंगे ग्रुप नेम जी हमारा सर्वर 1 ही है, कोई ग्रुप नहीं है। अलग कर देंगे जी ऐड, यहाँ पे आप ऐड में जाओ तो सर्वर 1, सॉरी हम इसको नाम रख देते हैं, यहाँ पे हमने नाम देना है। हम कहते हैं जी हमारा ये है DHCP सर्वर रेमिडिएशन। ठीक है जी,
हम ले रख देते हैं और उसका फिर हम उसका सर्वर नेम सर्वर 1 और उसका आईपी दे देते हैं यहाँ पे 192.168.10.1। ठीक है जी, ये हमारा सर्वर 1 और इसका एविडेंस है। रिजॉल्व करता उसने कहा जी ठीक है यही है, ओके कर दिया। ये उसने उसका दे दिया और नाम दे दिया, हम ओके कर देते हैं। और अगर किसी वेबसाइट के ऊपर, अगर आपका कोई वेबसाइट है उसके ऊपर यूआरएल देना चाहते हैं अपने लोकल में, तो जब वो क्लाइंट नहीं मैच करेंगे तो ये हमारा वेब पेज एक खुलेगा, आप वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं उनको कि ये करें, तो आप हमारी नेटवर्क एक्सेस फॉर प्रोटेक्शन के आ सकते हैं पास, आप पॉलिसी के पास आ सकते हैं। ठीक है, तो मीनवाइल हमने इसको नहीं लगाना, हमारा ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये करते हैं DHCP का हमने कर दिया और नेक्स्ट में चले जाएंगे। नेक्स्ट में जाके वो कहता है जी ये विंडोज सिक्योरिटी हेल्थ वैलिडेटर इनेबल करना है। ठीक है जी, बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है। और जो अगर कहता है जी डिनाई फॉर ऑल के नेटवर्क एक्सेस इंट्रैक्शंस जो है ना फॉर नैप इन एलिजिबल क्लाइंट्स कंप्यूटर्स के, जो है उनके एलिजिबल क्लाइंट्स कंप्यूटर से कहता है डिनाई फुल नेटवर्क एक्सेस टू नैप इन एलिजिबल क्लाइंट्स कंप्यूटर। जो नैप के इन एलिजिबल क्लाइंट्स हैं उनको आप डिनाई कर दो नेटवर्क एक्सेस। ठीक है ना, अगर मैं अलाउ को चेक करूँगा तो वो क्या करेगा, जो नॉन नैप क्लाइंट्स होंगे जिन पे एलिजिबल नहीं होता वो भी हमारे एक्सेस कर जाएंगे नेटवर्क को। लेकिन हम तो नैप बना रहे हैं, हम कहते हैं जो पॉलिसी पे पूरा उतरते हैं उनको आप अलाउ करो, बाकी को डिनाई कर दो। ठीक है ना, तो हम पहला ही इसका सिलेक्ट करेंगे डिनाई का। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद वो हमें समरी बताता है कि ये आपकी जनाब आपने सेटिंग्स की हैं। रेडियस सर्वर का हमारा जो है ना उसको क्लाइंट्स जो है सर्वर 1 बनाया, 192 उसकी वो बताया उसने, नेटवर्क उसने कौन सा है, कंप्लाइंट्स नॉन कंप्लाइंट्स उसके बारे में। अब हम यहाँ से अब कर देते हैं फिनिश। ठीक है जी, और रेमिटेशन ग्रुप जो हमने बनाया अभी वो ये नेक्स्ट फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद जनाब हमारी ये नैप हमारा कन्फिगर हो गया इसके ऊपर। ठीक है ना, अगर मैं पॉलिसीज़ में जाऊँ, यहाँ पे जाऊँ जनाब और एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस में, तो ये हमारी नैप DHCP की है और एप्लीकेशंस की है। नेटवर्क पॉलिसीज़ में जाऊँ तो ये नैप क्लाइंट की जो हमने पॉलिसी अभी सेट किया उनकी दिखा रहा है। हेल्थ पॉलिसीज़ में जाऊँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही, और नेटवर्क एक्सेस में जाऊँ तो ये हमारा सिस्टम वैलिडेटर है और रेमिटेशन ये है। ठीक है ना, अब ये तो हमने जो है अपना नैप जो है ना फॉर फिल हमने कन्फिगर कर लिया। अब जो बाकी जो अब पॉलिसीज़ जाके हमने लगानी है वो हमने कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल एक तो हमने जाके DHCP की जो स्कोप है उसको नैप के अनेबल करना है। मैं DHCP में गया, DHCP में जाके हमारा ये सर्वर है, सर्वर के ऊपर जाऊँ तो ये हमारा IP वर्जन 4 का सर्वर है। मैं इसके ऊपर जाके प्रॉपर्टीज़ लूँगा तो मुझे यहाँ पे नैप का टैब मिलेगा, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको कर देता हूँ अनेबल ऑल स्कोप, कि मेरे सारे जो स्कोप्स हैं उनको अनेबल कर दो। यस, और यस करने के बाद यस कर दो, यस कर दो। और DHCP बिहेवियर व्हेन नेटवर्क पॉलिसी नैप्स इज़ अनरीचेबल, आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। ठीक है ना, अनेबल कर दिया, अप्लाई कर देते हैं अनेबल, और जनाब रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अनेबल कर दिया, यस और ओके कर देते हैं। ठीक है जी, ये कर दिया हमने अनेबल। ठीक है जी, अब दूसरा काम हमने क्या करना है, हमने जाके ग्रुप पॉलिसीज़ से इसको जो है ना वो पॉलिसीज़ देनी है। मैं गया जी एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स, यहाँ पे जाके अपनी जो ग्रुप पॉलिसीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स हमारा चला गया यहाँ से, एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। मैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में आ जाता हूँ। ठीक है जी, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में आ गया। मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरी एक ग्रुप पॉलिसी है जो हम इसी को यूज़ करते हैं। राइट क्लिक करके ऐड करते हैं, एडिट करते हैं। एडिट में जाएँ तो ये 2 सेक्शन हमें खोल दिए उसने। ठीक है जी, मैं इसमें देखूँ तो एक कंप्यूटर एंड है और एक यूज़र एंड है, क्योंकि ये हम नैप कंप्यूटर्स पे चला रहे हैं कि कंप्यूटर्स की अपडेशन और उसकी नैप है, कंप्यूटर से रिलेटेड है कि कंप्यूटर्स पूरे उतरते हैं तो उन्हें नैप में आने दे, अदरवाइज़ ना आने दे। नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शंस क्या जो है ना लगे हुए हमारे नेटवर्क में। हम यहाँ पे जाते हैं जनाब पॉलिसीज़ में जाके विंडोज़ कंपोनेंट, विंडोज़ सेटिंग्स में जाओ तो सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके हम लोग ये हमें नीचे नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन का टैब यहाँ पे आएगा फोल्डर, मैं उसको क्लिक करूँगा नेक्स्ट, और नैप क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, नैप क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन में मैं इन्फोर्स करूँगा क्लाइंट्स को, कि क्लाइंट्स को जो है ना वो फोर्स करे कि इसके ऊपर हमारी DHCP क्वारंटाइन पे। मैं इसको डबल क्लिक करके जनाब अनेबल कर दूंगा अपनी पहली पॉलिसी, इसकी GPO पॉलिसी। अप्लाई कर दिया हमने, ओके कर दिया और ये अनेबल हो गई। ठीक है, और सेकंड हमने जाके एक सर्विस है उसको ऑन करना है। मैं सिस्टम सर्विसेज में जाऊंगा, यहाँ पे मेरी नेटवर्क प्रोटेक्शन का एजेंट है जो हमने आगे मैंने आपको बताया ना कि ये नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन एजेंट वो हमारा है। हमने उसको ये नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन एजेंट है, इसकी सर्विस को हमने अनेबल करना है। ठीक है ना, मैं इसकी यहाँ से डिफाइन पॉलिसी को अनेबल करूँगा और यहाँ से कर दूँगा ऑटोमेटिक। ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक ही हमारी जिस जो हेल्थ मीट नहीं करता उसको ऑटोमेटिकली कन्फिगर कर दे।
हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ से अप्लाई करने के बाद जनाब ओके कर दिया तो ये मेरी ऑटोमेटिक होगी और ये हो गई अप्लाई। ठीक है ना, 2 सेटिंग्स हमने ये कर लिया। अब तीसरी सेटिंग मैं इसको वापस थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो गई। तीसरी सेटिंग पहले विंडो सेटिंग्स में था, अब एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स में जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स में जाके हम लोग आएंगे जनाब विंडोज़ कंपोनेंट, विंडोज़ कंपोनेंट्स में आएंगे सिक्योरिटी सेंटर में। ये हमारा सिक्योरिटी सेंटर है। ठीक है ना, हम सिक्योरिटी सेंटर को क्या करेंगे, कहते हैं टर्न ऑन सिक्योरिटी सेंटर डोमेन पीसीज ओनली। हम इसको कर देंगे जनाब डोमेन पीसीज को अनेबल के, जितने डोमेन के अंदर हमारे पॉलिसीज हैं वो आ जाएंगे। और नीचे कहता है सपोर्ट ऑन एटलीस्ट विंडोज़ एक्सपी प्रोफेशनल और विंडोज़ 7 और विस्टा अदर्स। ठीक है ना, हम लोग अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद जनाब हमने ओके कर दिया तो ये भी हमारी इनेबल हो गई। ठीक है जी, तीनों सेटिंग्स हमने नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन जो है एजेंट उसको इनेबल कर दिया, हमने सिक्योरिटी सेंटर की पॉलिसी इनेबल कर दी, और हमने तीसरा क्या किया कि हमारा डीएससीपी क्वारंटाइन को हमने इनेबल कर दिया। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हमने कर दी। अब हम क्या करते हैं, हम लोग इसकी हमने कन्फिगर कर दी। कन्फिगर करने के बाद कहता है जी आपकी सेटिंग्स हैज़ बीन अप्लाई टू द करंट ग्रुप पॉलिसी, डू यू वांट टू अप्लाई, यस जी हम इसे अप्लाई करना चाहते हैं जो हमने की। अब मैं क्या करता हूँ, मीनवाइल हम क्या करते हैं अपनी हम जो है ना कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हम कहते हैं जीपी अपडेट। ये कमांड होती है आपकी जितनी ग्रुप पॉलिसीज़ आपने सेटिंग की उसको बाद में अपडेट और अप्लाई करने के लिए। ठीक है ना, मैं कहता हूँ जीपी अपडेट /force। ये आगे हमारे लेक्चर्स में काफ़ी यूज़ होगी तो आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने अभी सेटिंग्स की हैं तो हमने इसको अप्लाई करना है कि जितने यूज़र्स हैं उन पर अप्लाई हो जाए। ठीक है ना, हम इसको जीपी अपडेट और /force कर देंगे तो अभी वो जीपी ग्रुप पॉलिसी को रीड करेगा और नहीं होंगी तो उसको हमें बता देगा कि मैंने सक्सेसफुली उस पर कर दी है। मीनवाइल हम क्या करते हैं, हम अपने उतनी देर तक अपने क्लाइंट पे जाते हैं विंडोज 7 वो कहता है देखो जी यूज़र पॉलिसी अपडेट हैज़ बीन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, और दोनों जो हमने पॉलिसी उसने नीचे से सक्सेसफुली कर दी। हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे मैं अब जाता हूँ अपने क्लाइंट के ऊपर। मैं अपने क्या जनाब क्लाइंट विंडोज 7 के ऊपर मैं यहाँ पे जाता हूँ और करता हूँ जी स्विच यूज़र। हम उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर से ही ले लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी, @test.com का है हमारा, हम उसका ले लेते हैं और park@123 उसका पासवर्ड, और ये test.com में हमारा जो यूज़र है वो चला जाएगा। अभी हम देखेंगे कि हमारा ये डीएससीपी जो है ना वो क्वारंटाइंस और उसकी हम स्टैटिक्स देखें, इनिशियलाइज उसने अपडेट की है नैप की या नहीं। ठीक है ना, अभी ये हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेटर से हम अभी देखते हैं हमारा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इस क्लाइंट्स पे हमारा नैप अभी कर देखना है कि इसको प्रोटेक्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है जी, ये नैप हमारा जो है इस पर इनेबल होगा। हम लोग अब हमने चेक कैसे करना है, क्योंकि हम डीएससीपी पे नैप हमने किया तो हमने डीएससीपी के हिसाब से इसको करेंगे। मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा इस पर भी CMD करके मैं करता हूँ जीपी अपडेट। ठीक है जी, /force हम इस पर भी चला देते हैं ताकि ये भी अपने सर्वर से जो जो पॉलिसीज़ हैं वो ले लें। ठीक है ना, और जनाब उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसकी आगे हमने क्या करनी। मैं यहाँ पे जाता हूँ जनाब, अभी ये ठीक है जी, कहता है यूज़र पॉलिसी अपडेट हैज़ बीन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, और ये हमारा क्लाइंट है हमारी डोमेन का। ये देखो administrator.test.com हम उसमें डोमेन में अनेबल है। मैं क्या करता हूँ जी IP कॉन्फ़िग, पहले तो हम देखते हैं कि हमारा अप्लाई हुआ DHCP का कि नहीं। हम कहते हैं जी natish/nap client show state, हमें जो उसकी स्टेट है वो शो करें नैप की। मैं इंटर करता हूँ और जनाब हमें वो बताएगा अभी कैलकुलेट करके, और उसने एक हमें चार्ट सा खोला। हम जाएंगे अपना क्वारंटाइंस कौन सा, हमारा DHCP का। ठीक है ना, ये हमारा DHCP क्वारंटाइंस है। कहता है इन्फोर्समेंट क्लाइंट। अगर हम देखें इन्फोर्समेंट क्लाइंट को, ये हमारा इन्फोर्समेंट क्लाइंट है, और क्या है ये DHCP क्वारंटाइन क्या है, यस। इनिशियलाइजेशन आपने देखनी है कि इनिशियलाइज्ड हुआ है कि नहीं, यस ये हुआ है। ठीक है ना, ये हमारा इस पे ऊपर है। अब हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं अपनी पॉलिसीज एक दो देखते हैं कि हम करते हैं जी IP कॉन्फ़िग और /release के तुम ये छोड़ दो IP एड्रेस और नया लो। रिलीज़ हमने किया तो वो कहता है जी फेल्ड आपका। ठीक है जी, हम देखते हैं हमने कहीं स्टैटिक तो नहीं दिया हुआ इसको। पहले हम देख लेते हैं जी हमारा लोकल एरिया नेटवर्क प्रॉपर्टीज़ में जाके हम लोग ये देखते हैं तो ये ऑलरेडी स्टैटिक है, तो अभी DHCP की तरफ पॉइंट नहीं हुआ। ठीक है ना, हम लोग इसको DHCP की तरफ पॉइंट कर देते हैं और जनाब ओके कर दिया मैंने, क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद हम ओके कर दिया क्लोज़, और इसको हमने क्लोज़ कर दिया। कहता है जी नेटवर्क एक्सेस माइट बी लिमिटेड। ठीक है ना,
ओके जी, हम देख लेते हैं, माइट भी लिमिटेड है, तो हम इसको दोबारा करते हैं जी रिलीज़ इंटर, तो उसने रिलीज़ किया। अब हम करते हैं जी रीन्यू इंटर, और अब वो क्या करेगा, हमारे डीएससीपी को रिक्वेस्ट करेगा और नया आईपी लेगा। ठीक है जी, उसने आईपी तो ले लिया, लेकिन देखो ये क्या कह रहा है, 192.168.10.50 का आईपी उसने जारी कर दिया। क्यों, हमने रेंज 50 से लेके 60 तक रखी, ठीक है ना। उसने उसका आईपी जारी कर दिया, लेकिन सबनेट मास्क देखो क्या उसने दे दिया, 255.255.255.255। लेकिन अभी ये क्या कर रहा है, हमारा उसके साथ इनिशियलाइज, उसके साथ मैच नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्यों, इसकी रिक्वेस्ट गई होगी लेकिन इसने उसको डैमेज कर दिया, इसको नहीं दिया। और क्यों किया डिस्कनेक्ट, तो हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम हेल्थ वैलिडेटर क्या कहता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया जनाब, हम तो चले जाते हैं स्टार्ट में जाके हम लोग देखते हैं जनाब अपना सिस्टम है। नैप में पॉलिसीज़ में चला गया, नैप पॉलिसीज़ में आ जाओ, तो हमारा यहाँ पे आ गया जनाब सिस्टम हेल्थ वैलिडेटर। ये हमारा सिस्टम हेल्थ वैलिडेटर है। मैं इसको खोलता हूँ, सिस्टम हेल्थ वैलिडेटर को डबल क्लिक करता हूँ और जनाब इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन चेक करता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन तो ये चार्ट एक खोल देता है, कहता है विंडो विस्टा या हमारे 7 के हैं, अगर आप इन पॉलिसीज़ पे मैच करते हैं तो मैं आपको आईपी एड्रेस दूंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा डीएससीपी नैप प्रोटेक्टेड है। क्या होनी चाहिए जी, आपकी विंडोज़ फायरवॉल अनेबल होनी चाहिए। सेकंड, आपका एंटीवायरस इंस्टॉल हो और फुली अपडेटेड हो। थर्ड, आपकी मशीन के ऊपर एंटी स्पाईवेयर भी इंस्टॉल हो और फुली अपडेटेड हो। फोर्थ, आपकी ऑटोमेटिक अपडेट्स अनेबल होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अगर हम जाके देखें हमारी ये विंडो क्लाइंट के ऊपर, तो हमारी क्लाइंट के ऊपर अभी ना तो हमारा कोई एंटी स्पैमवेयर हमने इंस्टॉल किया हुआ है, ना ही एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है। और अगर हम जाके अपनी विंडोज़ फायरवॉल को देखें, ये हमारी विंडो फायरवॉल है, चलो जी ठीक है, हमारी विंडो फायरवॉल तो अनेबल है। और अगर हम अपनी विंडोज़ अपडेट देखें अपनी, तो ये हमारी अपडेट जो क्या है वो अभी अपडेट्स जो हैं वो अनेबल हैं। ठीक है जी, हम लोग ठीक है जी, हमारी लेकिन हमारे पास दो जो है ना वो अनेबल नहीं है, जो दो हैं वो हमारे नहीं चल रहे। कौन से, एक एंटी स्पाईवेयर और एक एंटी वायरस। हम इनको अनचेक कर देते हैं फ़िलहाल, क्योंकि हम अपने लैब के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम कहते हैं हमारी पॉलिसी मैच करे सिर्फ अगर विंडोज़ अपडेट हो और ये अनेबल हो। ठीक है जी, हम लोग अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद ओके कर दिया, ओके के बाद मैं इसको भी ओके कर देता हूँ। और वापस अगर हम जाएँ अपने क्लाइंट के ऊपर जाके हम वापस करते हैं, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और हम कहते हैं जी जीपी अपडेट, सॉरी जीपी अपडेट पॉलिसी। हम इसको फोर्स भी करेंगे अभी और फिर हम देखेंगे कि हमें ये क्या मैसेज, ठीक है जी, क्या कहता है जी, है सक्सेसफुली, लेकिन आपका एक डीएनएस फेल, द प्रोटेक्शन का एरर आ गया। ठीक है जी, हम लोग फिर सीएमडी करके जीपी अपडेट /फोर्स, ठीक है जी। और मीनवाइल हमने उसमें चेंजिंग की है, तो हम इसकी भी जीपी अपडेट कर देंगे अपने सर्वर का भी, ठीक है ना, जीपी अपडेट /फोर्स, ठीक है जी। ठीक है जी, कहता है सक्सेसफुली आपका यूज़र पॉलिसी जो अपडेट होगी एज कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। और हम लोग जाते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर, देखते हैं जी हमारी क्या क्या चेंजिंग आई। अच्छा जी, हमारा इसके ऊपर जनाब हम देखते हैं जी आईपी कॉन्फ़िग रिलीज़, हमारा आईपी कॉन्फ़िग /रिलीज़ लीव। अब हमारा आईपी छोड़ दो और साथ ही रिन्यू कर दो, रीन्यू इंटर। ओके, अब देखो, ठीक है, अब उसने क्या किया, हमारी तीनों चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दी, हम उसकी सिक्योरिटी पे मैच कर रहे हैं। क्या किया उसने, हमें test.com भी दे दी, हमें आईपी एड्रेस दे दिया और विद प्रॉपर उसके सबनेट मास्क और विद प्रॉपर गेटवे। ठीक है ना, ये चीज़ें उसने हमें तीनों प्रोवाइड कर दी। क्यों, अब हम नैप के ऊपर पूरा उतर रहे हैं, सही। और हमारा डीएससीपी ने कहा जी आपकी जो हेल्थ वैलिडेशन है वो ठीक है, हेल्थ वैलिडेशन, और आपको मैं आईपी एड्रेस देता हूँ ताकि आप हमारे नेटवर्क में आ सके। ठीक है, मीनवाइल अगर मैं जाऊँ दूसरी एक और चीज़, मैं अगर जाता हूँ यहाँ पे अपने कस्टम में, यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल पैनल में जाता हूँ, कंट्रोल पैनल में जाके हम लोग अपने सिस्टम्स में जाता हूँ, सिस्टम में जाके मैं अपनी फायरवॉल है ये मेरी, मैं चाहता हूँ कि यार मैं इस फायरवॉल को ऑफ़ करता हूँ, मैं टर्न ऑफ़ करता हूँ जनाब, यहाँ से मैं ऑफ़ कर देता हूँ इसको, तीनों प्रोफाइल्स को मैंने टर्न ऑफ़ कर दिया, ओके कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करने के बाद अभी देखो उसने खुद ब खुद ऑन कर दी, ठीक है ना।
तो मैं इसको अभी देखो दोबारा फिर मैं टर्न ऑफ अगर करना चाहता हूँ अपनी फायर वाल को, मैं अगर टर्न ऑफ कर देता हूँ ये, फिर दोबारा मैं टर्न ऑफ करता हूँ जनाब, ओके करता हूँ, तो ये खुद ब खुद अनेबल कर देगा। अभी देखो थोड़ी देर बाद मैंने माउस छोड़ दिया और ये खुद ब खुद उसको अनेबल कर देगा, ठीक है ना। देखो फिर उसने अनेबल कर दिया, ठीक है। तो इसमें यह है कि हम लोग फायरवॉल को और जितनी हमने फोर्स की हुई हैं हम उनको अपनी मर्ज़ी से भी चेंज नहीं कर सकते। वो हमारा नेटवर्क नैप जो है वो उसको चेक करता है, उसके एजेंट्स चेक करते हैं, और उसको कोई भी इस किस्म का यानी कि उसको कोई बीमारी होती है कि उसने फायरवॉल ऑफ कर दी, ठीक है ना, तो वो खुद ब खुद उसको उसका इलाज ढूंढ लेता है और खुद उसको अनेबल कर देता है जिस ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो ये हमारा नैप से रिलेटेड है चीज़ें, हम लोग इसको देख सकते हैं। और बहुत सारी हैं, आप नैप से और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हज़ारों हैं। विंडोज़ network.org पे जाओ, हज़ारों मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटर ने जो है ना वो वहाँ पे अपने आर्टिकल्स छोड़े हुए हैं। और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग है। ये तो हमने DSCP की और जनाब इसकी हमने सिक्योरिटी सेंटर की कि हमारा सिक्योरिटी सेंटर जो है ना ये हमारा सिक्योरिटी सेंटर है, ठीक है ना, जिसमें आपकी फायरवॉल और सारा अपडेशन आ जाती है। अगर मैं यहाँ से ओपन करना चाहूँ तो फ्लैश पे करूँ तो ये हमारा ओपन एक्शन सेंटर है। एक्शन सेंटर्स में जाऊँ तो वो हमें बताता है कि जो आपने नया स्पाईवेयर डाला है अपने ऊपर और ना एंटीवायरस डाला हुआ है और ना ही बैकअप लिया हुआ है, ठीक है ना। हम उनके कहते हैं ये हमें ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो हमारी अनेबल चीज़ें हैं वो अगर देखें तो अनेबल कर देता है हमें अगर उसका वैलिडेशन पे जाए, ठीक है ना। तो ये था हमारा जी नैप। समझ आई? कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन? किसमें? हाँ हाँ सही। आपने उसका डायलर इनेबल किया जाके उसकी क्लाइंट का जो आप उस प्रॉपर्टीज में? चलें आप दिखाओ, मैं देखता हूँ। एक मिनट मैं इसको ज़रा सेव कर लूँ फिर इसको देखते हैं क्या शट डाउन। और ये हमारा 2 है, हम इसको भी ठीक है जी। अभी ये शट डाउन होता है हमारे दोनों सर्वर्स को, हम देखते हैं कि उसका फिर मैं वीडियो को जो है वो करता हूँ ऑफ, इसको भी ऑफ कर देते हैं। और ये हमारा सर्वर 1 ऑफ हो गया, सर्वर सेकंड इसको भी हमने ऑफ करना है। ऑफ कर दो, शट डाउन और क्या लिस्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज स्टॉप कर रहा है हमारा, और जैसे सर्विसेज स्टॉप करता है देन हम क्या करते हैं, मैं इसको दोबारा करता हूँ उसके साथ साथ हमारी जो है ना वो, ठीक है जी। ये हो गया हमारा, ये हो गया। और मैं अभी जो है ना अपना